नमस्कार, जय हिंद। थेल्स थ्योरम आप सभी लोगों को पता है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल या तो थेल्स थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है या इस पर बेस्ड कोई ना कोई एक सवाल प्रूव करने के लिए आता है। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो कम से कम इस वाली वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। थेल्स थ्योरम से जो भी सवाल बनने होंगे या 2023 और 2024 में जितने भी पीवाईक्यूज पूछे होंगे सब कुछ आपको दे दूंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और टॉपिक मीनिया सीरीज को आप जरूर फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक मीनिया की लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको हर एक टॉपिक को हमने पढ़ाया हुआ है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस और नए गारंटेड क्वेश्चन फॉर 2025। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो घबराइएगा मत, टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम पर आप जाइएगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और कोई घबराने वाली बात नहीं है, बढ़िया बोर्ड जाएगा आपका, सब कुछ प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, थेल्स थ्योरम पर सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले सालों में किस तरीके के सवाल आए हुए हैं। तो देखिए, एमसीक्यू में आपको कोई ना कोई एक साइड पूछने वाला एक सवाल पूछा जाता है, तो ये पहला सवाल है थेल्स थ्योरम पर। दूसरा सवाल लगभग उसी तरीके का ये भी है, इसमें भी आपको कोई ना कोई एक साइड पूछी गई है, जैसे ए पूछी गई है तो ये भी थेल्स थ्योरम से ही निकलेगा। उसके बाद ये आप सभी लोगों को पता है कि ये प्रूफ कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिए। इसका स्टेटमेंट भी समझ लीजिए। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया गया एक साइड ऑफ द ट्रायंगल के, तो अदर टू साइड्स जो है वो डिवाइड हो जाती है सेम रेशियो में। यही आपको प्रूफ कई बार कई साल में हर सेट में पूछा जाता है, तो इसका प्रूफ इस तरीके से होता है। आगे आपको कैसे याद रखना है सब समझा दूंगा। अब इस पर बेस्ड आपको x की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, सीधा x अपॉन x माइनस 2, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। इसके बाद ट्रपेजियम से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि भाई इसमें आप प्रूव करिए कि OA अपॉन OB इज इक्वल OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD या फिर OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, इसका प्रूव आप सभी लोगों को कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब स्टेटमेंट आपको वहां पर मैंने दिखाया था, ये स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, एकदम आराम से समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक लाइन है ड्रॉ किया गया वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC, और ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। ठीक है, D को हमने BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो आपको अब क्या प्रूव करना है कि ये जो अदर टू साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। यानी आपको टू प्रूव क्या करना है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही प्रूव करना है आपको। ठीक है, कैसे प्रूव होगा आइए देखते हैं। अब आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इसके प्रूफ में, तो ये याद रख लीजिएगा कौन सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, सभी बच्चे प्रिपेयर कर लेंगे। आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहां पर मीट करेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां मीट करेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ऊपर से D को C से ज्वाइन करा देंगे और B को E से ज्वाइन करा देंगे। ये दो काम आपको कंस्ट्रक्शन में करना है। तो यहां पर हमने लिख दिया, सपोज ये M है और ये N है, तो यहां लिख देंगे ड्रॉ DN perpendicular to AE and EM perpendicular to AD। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन DC एंड EB। इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका प्रूव स्टार्ट करना है। तो इसका प्रूव करने के लिए बेसिकली आपको एरिया निकालना पड़ता है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, नहीं DBE, इसको लिख देंगे DBE। ठीक है, अब आपको पता है कि ADE का एरिया, अगर AD बेस ले रहे हैं, बेस AD ले रहे हैं, तो बेस इंटू हाइट, एल्टीट्यूड, हाइट क्या हो जाएगी, EM हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ये जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये बेस है तो एल्टीट्यूड यही वाला लेंगे, बाहर वाला, ये जो एल्टीट्यूड है ना, यही एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस वाले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का बेस यही, हाइट यही होगा, एल्टीट्यूड यही होगा। तो यहां पर हो जाएगा बेस आपका DB इंटू EM। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, EM से EM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, आपके पास आया AD अपॉन DB। ठीक है, इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी आपको याद भी करवा दूंगा, ध्यान से बस करते रहिए। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इस बार करेंगे, DEC। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ, इस बार बेस हम ए ही लेंगे, इनटू हम क्या करेंगे, DN करेंगे, अपॉन नीचे हो जाएगा हाफ इंटू EC बेस हो जाएगा C या EC इंटू DN ही होगा। DN से DN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, बचा आपके पास क्या, AE अपॉन EC। क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर आप सभी लोगों को। अब आप एक बात मुझे बताइए कि अगर दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखा जाए तो आपको यही AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव करना होता है। तो अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव करना, इसका मतलब ये वाला साइड अगर इसके बराबर हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपके पास एरिया ट्रायंगल ADE और एरिया ट्रायंगल ADE दोनों में है, तो न्यूमरेटर तो सेम है। डिनोमिनेटर को अगर आप बराबर बता दें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एरिया बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल साइड आर इक्वल ये होता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि डी बेस को यूज करते हुए ट्रायंगल DB और DEC बन रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। DEC है कि BEC है, DEC हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपके पास काम हो गया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका दे रहा है कि AD अपॉन DB, इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा है AE अपॉन EC। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को यूज करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो यहां लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब बात समझिए, अब ये याद कैसे होगा, देखिए आपको एक बार फटाफट से समझा देता हूँ इस छोटे से फिगर में। ये आपने क्या करना है, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर, रफ वर्क ऐसे करके याद कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन करा दीजिएगा, इसको ज्वाइन करा दीजिएगा, ठीक है। एक बार ये जो ADE और ये BC है, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DEC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकालना है, और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकालना है। क्लियर, यही दोनों काम करना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC DB ये काम कर लिए, अच्छा DE इसको लिख दीजिए DEB, ठीक है। बस दोनों का एरिया निकल गया, न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर बराबर दिखाने के लिए ये वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि एरिया बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। क्लियर है। अब इसकी कुछ कोरोलरी आप जान जाइए। कोरोलरी क्या होती है, कोरोलरी या कि इससे ड्रिवन रिजल्ट ये होता है कि जैसे आपको पता है कि AD अपॉन DB है, यहाँ पे जैसे आपको ये पता चल गया, तो इससे कुछ और रिजल्ट निकाले जा सकते हैं कि AD अपॉन AB भी बराबर जो होगा, AD अपॉन AB जो होगा वो बराबर होगा AE अपॉन AC के, ठीक है। ये सब आप यूज कर सकते हैं, ये थेल्स थ्योरम ही है, ठीक है। आप +1 -1 करने पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। सिमिलरली DB अपॉन AB जो होगा वो बराबर होगा EC अपॉन AC के, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा। तो ये इसकी कोरोलरी है, इसका भी यूज होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाकर आप कर सकते हैं। अब एक और थ्योरम आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो थ्योरम मैंने आपको समझाया ये तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको प्रूफ भी पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रूफ भी इससे यही पूछा जाता है। अब एक थ्योरम है आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब ये हो गया कि दो साइड्स अगर इक्वल प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है, अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो यू कैन से दैट कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये आप कह सकते हैं इससे, किस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो अगर आपको दिया गया है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो आप कह सकते हैं कि D लाइन जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को यहां तक। ये दोनों थ्योरम तैयार रहेंगे तो आगे मैं 2025 के लिए गारंटेड क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में
इस बार देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द गिवन फिगर MN जो है पैरेलल है AB के, BC 7.5 है, यानी ये पूरी लेंथ आपको दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर। AM आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, AM आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड MC आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। बढ़िया बढ़िया। फाइंड द लेंथ ऑफ BN, ये आपको पता करना है BN। तो अब आपको पता है कि आप ये लगा सकते हैं BN अपॉन BC इज इक्वल टू AM अपॉन AC। तो यहां पे आप लगाएंगे BN अपॉन BC इज इक्वल टू AM अपॉन AC। तो BN आपको निकालना है, BC आपको पता है 7.5, AM आपको पता है कि 4 और AC आपको पता है 6। तो BN इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2, मैंने 7.5 को लिख दिया 4/6। तो यहाँ पे 3 दूना 6, 3 5 15, 2 दूना 4 से कट गया, तो ये आंसर आया आपका 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या सभी लोगों को? पहला सवाल आसानी से लग गया। दूसरा सवाल कि इसी थ्योरम का सवाल x मानकर आपको दे दिया जाएगा, जैसा कि आपने देखा था वहां 2-3 नंबर में पूछा जाता है। AD आपको दिया गया 4x - 3, ये दिया गया आपको 4x - 3। AE आपको दिया गया 8x - 7, BD आपको दिया गया 3x - 1 और C आपको दिया गया 5x - 3। ठीक है, तो आप क्या करिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो AE अपॉन EC और AD अपॉन DB सब वैल्यू रख देते हैं। 4x - 3 अपॉन 3x - 1 इज इक्वल टू 8x - 7 अपॉन 5x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20x स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपके पास 4 3 12x, ये 15x और ये 9, ये आ गया 24x स्क्वायर, ये -8x, ये 21x और ये +7। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 24x स्क्वायर, सबको उस साइड लेके चलते हैं। तो 4x स्क्वायर बचा, ये 15 12 27, उधर हो गया 21 8 29, तो ये हो गया -2x और ये 9 और ये 7, तो उधर गया तो -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा 2x स्क्वायर -x - 1 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक ये 2x स्क्वायर -2x प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन लेंगे तो x - 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x की एक वैल्यू 1 और एक की वैल्यू x की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो x इज इक्वल टू -1/2 तो आंसर हो नहीं सकता है, तो x इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज डिस्टेंस है। हालांकि ये भी हो सकता है, एक आंख में रख के आप चेक कर लेंगे, मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर AD निगेटिव आने लगेगा, तो निगेटिव वाला नहीं लेंगे, केवल x इज इक्वल टू 1 विल बी द करेक्ट आंसर अगर मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है तो। ठीक है, तो ये भी सिंपल सवाल है, सीधा हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखा, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब यहाँ से हमें प्रूव करने वाले सवाल सीखने के किस तरीके के प्रूव करने वाले सवाल आएंगे। इन द गिवन फिगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के है, तो हम कह सकते हैं अगर ये आपको गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, सो बाई कन्वर्स BPT, उसे BPT भी कहते हैं, जान लीजिएगा कि थेल्स थ्योरम को अगर आपको नाम दूसरा आ गया तो इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी स्पेलिंग देख लीजिएगा, लिटी थ्योरम, दैट इज BPT। ठीक है, BPT के नाम से भी आता है तो लगा लेंगे आप। तो भाई BPT हम कह सकते हैं, कन्वर्स BPT हम क्या कह सकते हैं कि D जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के। और आपको ये भी दिया गया है कि ADE जो है वो ACB के बराबर है, एंगल ADE जो है वो बराबर है एंगल ACB के। तो प्रूव करिए कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब आपको पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल ADE जो होगा वो बराबर होगा एंगल ABC के। क्यों भैया, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, ये लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में आएगा, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। क्लियर, अब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए गिवन वाला, और ये सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से आप कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दो एंगल बराबर है तो। क्लियर सबको, बेसिक सी बात है, एकदम आसानी से कर लिया।
एक तो आपने करेस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई और कन्वर्स बीपीटी लगाया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बड़ा फेवरेट सवाल है, इस टाइप का सवाल 2 या 3 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि डी जो है वो पैरेलल है एसी के और डीएफ जो है वो पैरेलल है एई के। देखिए डी पैरेलल है एसी के, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप कह सकते हैं कि डीबी अपॉन एडी जो होगा वो बराबर होगा बी अपॉन ईसी के, या जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा कर लेंगे। और एक चीज कह रहा है कि डीएफ पैरेलल है एई के। अगर डीएफ पैरेलल है एई के तो आप कह सकते हो कि बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। क्लियर है क्या सभी लोगों को? बहुत बढ़िया। तो अब दोनों ही इक्वेशन से आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन गेट बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। यही प्रूव करना था, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान सवाल होता है इसका प्रूव करने वाला बीपीटी का, कोई टफनेस नहीं है, आराम से आप करेंगे लग जाएगा, बस आपको थ्योरम पता होना चाहिए। चलिए एक और सवाल इसी टाइप का दिया गया है कि डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, बहुत बढ़िया, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अगर ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि पी अपॉन ई क्यू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है। तो बहुत बढ़िया, उसी को करने की कोशिश करते हैं। आइए, अगर आपको दिया गया है डी पैरेलल टू ओ क्यू तो व्हाट यू कैन राइट कि पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू बाई बीपीटी। सिमिलरली आपको पता है कि डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, डीएफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है, तो पीएफ अपॉन एफ आर जो होगा वो बराबर होगा पीडी अपॉन डीओ की। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड व्हाट वी कैन राइट ब्रो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि P अपॉन ई क्यू जो है वो बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। बस आपको ये मिला तो आप लिख सकते हैं बाई कन्वर्स बीपीटी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यही आपको प्रूव करना था। देखिए कैसे हमने बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी का यूज करके दोनों चीजें प्रूव कर दी। क्लियर है क्या सभी लोगों को? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल ये भी है। इन द गिवन फिगर यू हैव टू प्रूव ए बी पैरेलल टू डी, बी डी पैरेलल टू ई एफ। अच्छा गिवन है, प्रूव दैट डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। कभी भी इस तरीके का सवाल दिखे घबराइएगा मत, पहले इसको ना रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे? देखिए ये हमें प्रूव करना है तो हमें प्रूव ये भी करना पड़ सकता है, मतलब ये कर दें डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन डी सी। ये भी तो प्रूव करके काम हो सकता है। अब देखते हैं डीसी कहाँ है। डीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन डीसी। बहुत बढ़िया। अब जो दिया गया उसका यूज भी तो करना पड़ेगा। दिया गया है आपको ए बी पैरेलल टू डी, अगर ए बी जो है ए बी लाइन डी के पैरेलल तो वी कैन राइट कि भैया सी डी अपॉन AC जो होगा वो बराबर होगा किसके? इस बार हमें जैसी रिक्वायरमेंट हम वैसा काम करेंगे। देखिए हमें रिक्वायरमेंट ऐसा है CD और AC वगैरह चाहिए ना, तो हमने लिख दिया CD अपॉन AC इज इक्वल टू C अपॉन CB। आई थिंक आई एम करेक्ट, हाँ C अपॉन CB चलेगा। और सिमिलरली आपको दिया गया है BD पैरेलल टू EF। अगर BD EF के पैरेलल तो हम लिख सकते हैं CF अपॉन CD इज इक्वल टू C अपॉन CB, वही यहाँ भी आएगा। तो बस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम लिख सकते हैं CD अपॉन AC इज इक्वल टू CF अपॉन CD। तो यहाँ से आपको मिला CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CF। क्लियर है क्या सबको? ये बीपीटी से हो रहा है, बाई बीपीटी। ठीक है, और यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ,
एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से आप गिवन, टू प्रूव, इफ कंस्ट्रक्शन, सब कुछ लिखेंगे प्रॉपर। ये याद रखेंगे। कई सारे बच्चे बहुत शॉर्टकट लगाते हैं। देखो शॉर्टकट्स आपको ऑब्जेक्टिव के पेपर में काम देंगे, सब्जेक्टिव में थोड़ा लिखा करिए। चलिए अगला सवाल है, प्यारा सवाल होगा मुझे उम्मीद है इसकी। ABCD जे ट्रेपेजियम, अच्छा ABCD को एक ट्रेपेजियम बना दीजिए प्यारा सा। E and F are the non-parallel side. E and F are points on non-parallel side. ओके ओके, चलो ABCD एक ट्रेपेजियम है, E और F को नॉन पैरेलल साइड पर पॉइंट कर दीजिए, कर दिया। AD और BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल टू AB, EF जो है वो AB के पैरेलल हो गया, EF AB के पैरेलल हो गया, और अगर ये नॉन पैरेलल साइड पर है तो ये भी इसके पैरेलल हो गया। सो दैट AE अपॉन AD, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये कैसे शो होता है? देखिए गिवन क्या है, गिवन है हमें कि भैया ट्रेपेजियम है तो AB जो है वो पैरेलल टू DC होगा, सिमिलरली AB जो है वो पैरेलल होगा EF के। इन दोनों से हम ये कह सकते हैं, इंप्लाई कर सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC इज पैरेलल टू EF। ये तो कह सकते हैं ना भाई, कह सकते हैं। अब एक भाई अच्छा प्रूव क्या करना है ये लिख देते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। प्रूव हमें करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। बहुत बढ़िया। साइड्स का रेशियो अगर प्रूव करना होता है तो आपको BPT लगाना पड़ता है, ये दिमाग में रख लीजिए। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जैसा रिक्वायरमेंट है हमें। छोटा सा जो कंस्ट्रक्शन करना है वो ये करना है कि यहां से एक डॉटेड लाइन लेकर इसको मिला दीजिए प्यारे से, ठीक है। इससे आपको दो ट्रायंगल बन जाते हैं, ज्वाइन AC, ज्वाइन AC, ठीक है। जैसे ही आपने ज्वाइन किया आ जाइए ट्रायंगल्स के अंदर। इन ट्रायंगल ADC, यहां पर कटिंग एट M मान लीजिए, EM पैरेलल टू होगा DC। क्यों भैया? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि EF पैरेलल टू DC है, तो अगर मान लीजिए पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो उसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो EM पैरेलल टू DC, तो अगर जैसे ही ये लिखा आपने तो आप ये लिख सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू AM अपॉन CM। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई BPT ये हमने लिखा। सिमिलरली इन ट्रायंगल CAB, अब आप यहां पे लिख सकते हैं कि MF जो है वो पैरेलल है AB के, तो आप यहां लिख सकते हैं AM अपॉन MC, AM अपॉन CM इज इक्वल टू BF अपॉन FC। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी आर गेटिंग, ये दोनों साइड बराबर हो गए तो ये वाले साइड्स बराबर हो जाएंगे। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया क्या भाई? बोलो इस सवाल में कोई समस्या? और मुझे उम्मीद है किसी न किसी के सेट में तो दिख जाएगा ऐसा सवाल, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे। चलिए ये आखिरी सवाल होने जा रहा है हम सभी लोगों का इस BPT वाले टॉपिक से, जैसा सवाल बन सकता है इसी के इर्द गिर्द सवाल सब दिखेंगे आपको। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, diagonals intersect each other at O। ओके, यही जो पिछले साल पूछा गया था। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये डायगोनल्स एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप प्रूव करिए कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अब देखो सिमिलरिटी जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो इसको सिमिलरिटी से भी कर लेते हैं, सिमिलरिटी नहीं पढ़े हैं तो BPT से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, ड्रॉ ए पैरेलल। हमें प्रूव तो यही करना है, तो लिखा हुआ है यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जो हमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन एक छोटा सा इसमें रिक्वायर्ड होता है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन OM, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। तो ये OM जो होगा AB के भी पैरेलल होगा और OM जो होगा वो DCD के भी पैरेलल होगा, क्योंकि हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू CD। सो OM इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ADC। आपको पता है कि AM अपॉन, अगर हमारा MO जो है वो पैरेलल है CD के, तो AM अपॉन MD जो होगा वो बराबर होगा AO अपॉन OC के। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको पता है कि ये OM पैरेलल टू AB है इन सेम ट्रायंगल, यहीं पे लिखते हैं सीधा उसके नीचे, नहीं इन ट्रायंगल इस बार होगा ADB,
ADB में अगर हम बात करें, ये वाला साइड इसके पैरेलल है OM पैरेलल टू AB। अगर OM AB के पैरेलल है तो हम ये लिख सकते हैं DM अपॉन AM, या फिर AM अपॉन MD भी लिख सकते हैं। AM अपॉन MD इज इक्वल टू OB अपॉन OD, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए AM अपॉन MD, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, बस इतना सा काम कर जाओ। ठीक है, और कुछ मत करो इस चैप्टर में ना, बस इतना काम कर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द चैप्टर नंबर 7 थेल्स थ्योरम टॉपिक। ठीक है, तो इसी तरीके से हम टॉपिक मेनिया में हर एक टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं। उसके 2024-25 के 2023-24 के प्रीव्यू IQs उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, आपको गारंटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द आपको सवाल दिखाई देंगे। तो कम से कम ये टॉपिक मेनिया की सीरीज को फॉलो कर लीजिए, आपका बहुत हद तक बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।